मौसम को देखते हुए बारिश की खबरें, नदी में उफान, घरों में पानी घुसने की खबरें सीजी भास्कर आपको अभी लगातार दिखाते चले आ रहा है। लेकिन आज सीजी भास्कर की टीम स्कूलों में पहुंची है और स्कूलों की स्थिति परिस्थिति को जानने का प्रयास कर रही है कि बच्चे जो है कितना ज्ञान उन्हें अभी तक मिल चुका है, कितना ज्ञान उनके टीचर ने उन्हें दे चुका है और कितना ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है। इसी बात को जानने के लिए आज मैं दुर्ग के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शक्ति नगर में पहुंची हुई हूँ। चलिए देखते हैं कि बच्चों का शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है। 20 से 25 दिन हो चुके हैं स्कूल खुले। कितनी पढ़ाई टीचर के द्वारा बच्चों को कराई गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, लेकिन फिर भी कुछ पुरानी पुस्तकों के चैप्टर मिलते जुलते हैं, तो टीचरों ने जरूर पढ़ाई लिखाई करवाई है। तो चलिए चलते हैं स्कूलों में क्लास के अंदर और देखते हैं कि कितनी पढ़ाई बच्चों ने अब तक की है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में इस वक्त मैं पहुंची हुई हूँ। बच्चों की पढ़ाई हो रही है। बच्चे, कुछ नए बच्चे, नए एडमिशन, कोई पुराने एडमिशन यहाँ पर होंगे। बच्चों की गुणवत्ता, बच्चों की पढ़ाई की क्या क्षमता है, आज इस विषय को जानने के लिए सीजी भास्कर की टीम स्कूल में पहुंची हुई है। शासकीय स्कूल है, 8वीं तक यहाँ क्लास लगती है, पहली से 8वीं तक। लेकिन जरा यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई आखिर किस तरीके से होती है। टीचर जो यहाँ पर पढ़ाते हैं, कितना बच्चों के समझ में आता है, बच्चे कितना समझते हैं, इस विषय को आज जानना यहाँ पर जरूरी है। पहले मैं बच्चों से बातचीत करूंगी, एक एक क्लास में जाऊंगी। उसके बाद जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैडम नाम रंजना मिश्रा मैडम मौजूद है। आप क्या पढ़ाती हैं मैम? साइंस पढ़ाती हैं मैडम। आपका एजुकेशन? मेरा MSc है। मैडम MSc हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगी कि जो भी वो पढ़ाती हैं कितने सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं कि बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूल है, बच्चों की समझ में कितना आता है। बेटा बताएंगे मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा क्या अच्छा पढ़ाती हैं? साइंस है। ये आप अभी जो ये क्या चीज है? ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, रसायन है, भौतिक है, विज्ञान है। ये क्या चीज मैडम? किस चीज का फार्मूला, क्या चीज आपको सॉल्व करवा रही है मैडम? रसायन। ये रसायन है। हाँ। अभी तो मैंने आपसे पूछा था, आप नहीं बता पाई। अभी आपको किसने बताया कि ये रसायन है? मैडम ने। मैडम ने बताया ना कि ये रसायन है। ठीक है, क्या क्या समझे? ये क्या चीज का फार्मूला है, क्या चीज है, क्या समझ में आ रहा है आपको? बताओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी आपके ही जैसे हूँ, मैं भी हूँ ना, लेडीज हूँ ना, आप भी बताओ। तो बताओ ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या किस चीज का मैडम ये क्या फार्मूला आप बता रहे हैं? बताओ, आप बताइए ये क्या फार्मूला आप बता रहे थे? जी हाँ, मैं ये बताई कि सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है ना। और फिर इसको मैंने बताया कि ये कई प्रकार से हो सकते, नाम भी लिखी। ऑक्सीजन सिर्फ बच्चे जानते हैं, तो ऐसे करके इसमें क्या है वो था कि सही करो कैसे क्या। तो फिर मैं इन लोग को 5 तक ये भी बताया कि यदि एक ऑक्सीजन है तो मोनो बोलोगे, फिर दूसरे को डाई, तीसरे को ट्राई, और यदि 4 है तो टेट्रा, 5 पेंटा तक भर याद कर लो, इससे ज्यादा नहीं याद। ये मैडम ने अभी आपको बताया जी। इसके पहले वो पहली वाली लाइन बताई। यस। क्या बताई? बता दो क्या बताई, क्या है वो? अभी तो आपको दोबारा बताई और मेरे आने के पहले भी मैडम पढ़ा रही थी। हाँ। तो वो क्या समझाएंगे आपको, क्या है वो? आप बताओ क्या है वो? क्या है? आपकी कॉपी कंप्लीट है? यस मैम। कॉपी पूरे हर बार चेक होती है आपकी? यस मैम। अच्छा चलिए, ये आप नहीं बता पा रहे हो? यस। नहीं बता पा रहे हो ना, तो अभी तो आप समझ रहे थे, आपको मैडम समझा रही। कितने चैप्टर हो चुके आपके? 3। क्लास 3 पहला, ये 3 में आप आ गए हो, आपको 3 का कुछ भी मालूम नहीं है अच्छे से, तो आप 1 और 2 में क्या बताते हो? आपको 1 और 2 का कुछ मालूम है? चैप्टर 1 चैप्टर 2 का? यस। आपको कौन सा चैप्टर 1 कौन सा है रसायन में? चैप्टर 1 रसायन है? क्या बोले आप? चैप्टर 1 में क्या है? जल। जल। जल तो 2 में है। क्या जल? जल नहीं है मैम। दिखाओ क्या है। पृथ्वी पर जीवन, एक आध प्रश्न मैडम करिए तो इनसे। किरण, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन कौन सी मूल आवश्यकता है, तुम बताओ। जल, वायु, भोजन। जल, वायु, भोजन। अच्छा, पृथ्वी पर जो चलने वाले जीव हैं उनके नाम बताओ, जो पृथ्वी पे रहते हैं। मनुष्य, जानवर, पानी में रहने वाले जीव बताओ, पानी में कौन कौन रहता है? मछली, मगरमच्छ, सांप। अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी में कितना चक्कर लगाती है? एकदम पहली दूसरी के बच्चे जानते कितने चक्कर लगा तब दिन और रात होता है? नहीं मालूम। आओ चल बता बेटा, हमारे मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? हमारे मुख्यमंत्री कौन है?
मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है बेटा? अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है जिनकी इतनी सारी योजनाएं, तमाम लाभ मिल रहा है? कौन है हमारे प्रधानमंत्री जी, कौन है? किसको मालूम है बेटा? नहीं नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री कौन है? नहीं मालूम, एक सेकंड। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा सर्वनाम कितने प्रकार की होती है? संज्ञा नहीं मालूम। प्रधानमंत्री कौन है? एक सेकंड, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपसे एकदम सारा, जैसे मैडम पढ़ाती वैसे ही मैं भी पूछ रही हूँ ना, है ना? तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आप नहीं आता है, गलत भी आता है तो आप बोलो, गलत भी मतलब बोलो, कॉन्फिडेंस तो लाओ कि हाँ आप बोल सकते हो। बताओ प्रधानमंत्री कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू, वेरी गुड। आप बताइए प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र, ठीक से बोलो, अच्छे से ठीक बोले हो, बोलो। नरेंद्र मोदी। कोई बड़े का नाम यदि हम लेते हैं तो उनके आगे क्या लगाते हैं? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या लगाते हैं उनके नाम के आगे? श्री। हाँ आप बोलो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ठीक, कौन है ये? प्रधानमंत्री। कहाँ के? भारत। ठीक जी, मैडम बताएंगे अभी आप ये कौन सी क्लास है? 7th। क्या पढ़ा रहे थे आप अभी? विज्ञान। विज्ञान में क्या पढ़ाया आपने? कितना सीखा बच्चों ने? आप किस तरीके से पढ़ाती है जिससे बच्चे बहुत क्योंकि सरकारी स्कूल है, जी जी है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं, जी जी। किस तरीके से कौन सा तरीका अपनाती है जिससे कि बच्चों की समझ में बहुत जल्दी चीजें आए? क्या तरीका अपनाती हैं आप? कैसे समझ? ये क्या आप बता रही थी अभी, ये जी, जी। 3 चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर जी 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 है ना? क्या इसमें बच्चे सब किसी चीज में इनको परेशानी थी तो आपसे इन्होंने पूछा? जी, एक प्रश्न है 5वें नंबर का, उसमें समीकरण संतुलित करना था, तो कल नहीं बता पाई थी, बेल बज गई थी, तो वो क्या मैं सीधा सीधा आंसर लिखा देती बच्चों को, तो बच्चे आंसर याद कर लेते, तो समझ में नहीं आता। तो कल मैंने उनका वो समझाया उन्हें, फिर हमने कहा बेटे समीकरण कल कैसे बैलेंस करना, समीकरण को कैसे संतुलित करना, तो मैं कल बताऊंगी क्लियर करके। तो आज आपने बताया? हाँ, तो मैं इसलिए बताइए, आप थोड़ा सा बताइए ना कैसे समीकरण संतुलित करते? थोड़ा सा जी। वो क्वेश्चन थे ऐसे करके समीकरण को वो करो, तो एस था सल्फर, सल्फर को जब ऑक्सीजन से, यही प्रश्न था। हाँ यही है। अच्छा हाँ ठीक जी, आप बताइए। तो ऑक्सीजन, हाँ ये दोनों ने बोले मैडम ये वाले छूट गए, तो सल्फर ने जब ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर क्या बनाता है? डाइऑक्साइड, बोलो, है ना? तो फिर डाई भी, फिर हमने कहा डाई तुम लोग कैसे समझोगे? सिर्फ अभी ऑक्सीजन के सिर्फ क्या छोटी क्लास है मैडम, सिर्फ संकेत समझ रहे हैं बच्चे, जैसे नाइट्रोजन है एन, हाइड्रोजन है एच, ऑक्सीजन है ओ, बस इतना समझते, अभी ज्यादा डिटेल नहीं समझते। वही मैं इन लोग से बोली कि जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको यदि यहाँ भी धीरे धीरे पढ़ोगे तो यहाँ तक अमोनिया वगैरह भी सब आएगा। तो फिर मैंने इनको, अच्छा पानी का क्या है सूत्र मैडम? सूत्र क्या है पानी का H2O, H2O जी, पानी बता दो क्या है, यौगिक है कि तत्व है? आप बताओ। अच्छा ठोस, द्रव और गैस कौन कौन? ठोस क्या चीज है बताओ? ठोस और द्रव जानते हो ना? ठोस द्रव गैस विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। ठोस में क्या क्या चीजें आती हैं बताइए? हाँ, ठोस में क्या है? टेबल, हाँ चेयर, गेट। आप बताओ ठोस क्या क्या चीज? टेबल, वही जो बता रहा वही बताओ, आप कुछ और बताओ। दीवार। गैस, गैस कौन कौन है? ठोस द्रव और गैस होता है ना, गैस के रूप में हम किसको देखते हैं? हवा। और द्रव क्या क्या है? द्रव में कौन कौन सी चीजें आएंगी? द्रव कौन कौन सा चीजें? द्रव दूध, पानी। ठीक है, डरो नहीं, ठीक बता। दूध, पानी और अच्छा कौन सा ऐसा चीज है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिलता है? वो ठोस, द्रव और गैस मैडम बताई होंगी, एकदम सरल, एकदम इजी है। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में क्या चीज होता है? कौन सा ऐसा चीज है ठोस और द्रव और गैस में? कौन सी ऐसी चीज है जो ठोस भी हो जाता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है? पानी। पक्का? यस मैम। कौन पढ़ाया था आपको? राजपूत सर 6वीं में भी पढ़ा है और 7वीं में अभी भी। पिछले साल आप इसी स्कूल में थे? यस मैम। क्या कौन से नंबर से पास हुए थे? सर मैम परसेंट पता है। बताओ। 71% था और अभी 7th में हो। ठीक है, ठीक से पढ़ाई करना। मैं एक बार फिर आऊंगी आप लोगों से मिलने, ठीक है ना? मैडम कौन सी क्लास है ये? 6th क्लास है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे अभी? कौन सा सब्जेक्ट पढ़?
हिंदी सब्जेक्ट में है तो गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में ओके बता। ठीक है मैडम, अभी गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में बताएं, क्या समझे कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज किसका दिन है? गुरु का दिन है। ये कौन है? कौन है ये? मैडम कैसा पढ़ाती है, सबसे पहले बताओ, सब बताओ। क्या अच्छा पढ़ाती हैं? क्या अच्छा पढ़ाती हैं? क्या क्या अच्छा? मैडम कौन से विषय की कौन से सब्जेक्ट की टीचर हैं? अच्छा, हिंदी में। ये बताओ, व्याकरण पढ़ते हो? व्याकरण पढ़ाइए मैडम, इससे पहले भी पढ़े होगे। संज्ञा कितने प्रकार, एकदम सरल, कितने प्रकार की होती संज्ञा? संज्ञा, संज्ञा जानते हो? नहीं मैं संज्ञा कितने, व्याकरण पढ़े हो कि नहीं? पढ़ी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 हैं? 3 जोर से बोलना बेटा। 3 ठीक, आपको मालूम है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हैं? 3 अच्छा, अभी हमारे मुख्यमंत्री कौन है ये बताओ, मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। जोर से बोलो। विष्णुदेव साय। ठीक, प्रधानमंत्री आप लोग को पता है प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक, वेरी गुड। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन बताएगा? राष्ट्रपति आप बताओगे? राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ से मैं संतुष्ट हुई हूँ, आंसर लेकर के जा रही हूँ। बच्चों, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसे अभी बताए हैं ना आंसर, बिना डरे बिना संकोच के, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बोलना सीखो। सबसे पहले बोलना सीखो, चाहे गलत चाहे सही। गलत होगा तो मैडम बताएंगी कि ये गलत है, तो आपको सही चीज बताएंगे। आप जब बोलोगे ही नहीं तो मैडम क्या बताएंगी? ठीक है, तो ये इस क्लास से मैं संतुष्ट होकर के जा रही हूँ। ठीक, 7वीं क्लास में मैं पहुंची हुई हूँ। गणित का यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। मैडम मेरे सामने है। मैडम क्या पढ़ा रहे थे आप? मैं परिमेय संख्या पढ़ा रही थी मैडम। परिमेय संख्या। जी, जी। एक आध क्वेश्चन करिए इनसे। अच्छा, बैठ जाओ बेटा पहले। बैठो आप। जैसे मान लो तुम लोग बेटा यहाँ पर हो, अपने घर में है ना, शक्ति नगर में हो, और शक्ति नगर से तुम लोग स्टेशन गए। स्टेशन कितना किलोमीटर? 6.5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से स्टेशन हो गया इधर। अपने घर से चले 6.5 किलोमीटर गए सब। जैसे यहाँ से 6.5 किलोमीटर गए, वापस आए 1.5 किलोमीटर तुम लोग। ठीक है, अभी तुम लोग अपने घर से कितनी दूरी पर हो? ये था। सही है आंसर। मैडम अच्छा कैसा पढ़ाती है? क्या चीज बहुत अच्छा पढ़ाती? क्या कैसे पढ़ाती है, आपको समझ में आता है? यस मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती है। खड़े हो। अभी मैथ्स पढ़ रहे थे ना, 5 का टेबल बोलो। पहाड़ा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 5 छक्के 45, 5 सत्ते 45, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 5 दाम 50। 7 का पहाड़ा बोलो। 7 एकम 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 37 3 4 7 8 56 7 9 3 7 दाम 70। 8 का पहाड़ा बोलो। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 7 चौक 32, 7 पंच 40, 7 चौक 48, 7 7 56, 88 64, 8 नेम 72, 8 दाम 80। ये मैडम अभी आए कितने दिन हुआ आपको? कितने दिन हुआ मैडम? मतलब ये पुराने टीचर जो आपको पढ़ा करके गए हैं, ये उसका नतीजा है। ये पुराने टीचर जो आपके थे है ना, अब नई मैडम आई है। नई मैडम से आप लोग अच्छे से पढ़िए। इस क्लास का भी मैंने विजिट किया और यहाँ से भी मैं संतुष्ट होकर के जा रही हूँ। एक क्लास और देखते हैं क्या स्थिति उस क्लास की है। नागरिक शास्त्र क्या है? पहला चैप्टर। बुक आ गई आप लोगों की? तो ये पुरानी बुक से पढ़ रहे हो? क्या है पहला चैप्टर? क्या है नागरिक शास्त्र का? है बताओ ना, दिखाओ मेरे को दो। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? हैं? अभी अभी पार्ट 3 चल रहा है। मैडम लेसन 1 से इनको कोई सा क्वेश्चन करिए, है ना। लेसन 1 से कोई क्वेश्चन करिए। परस्पर निर्भरता के बारे में बताइए। परस्पर निर्भरता क्या है? बताओ परस्पर निर्भरता क्या है? चलो खड़े होके बताओ। कौन बताएगा? हाथ उठा करो। परस्पर निर्भरता क्या है? मालूम है? मालूम है? नहीं। परस्पर निर्भर है ना। सेकंड क्वेश्चन करिए मैम। खड़े होके बताओ। कौन बताएगा? परस्पर निर्भरता क्या है? मैडम ने अभी प्रश्न करी ना, बताओ।
परस्पर निर्भरता आपको मालूम है क्या है? नहीं। मैडम सेकंड क्वेश्चन करिए। मंगल क्यों परेशान था? मैडम पूछी ना, मंगल क्यों परेशान था? ये बता। हाँ। महीनों तक उसे इस निर्भर स्थान पर कदमल और फल खाकर अकेला रहना पड़ा, इसलिए मंगल परेशान हो गया था। ठीक। इसने जवाब दिया मंगल क्यों। इतना सरल प्रश्न। बताओ मंगल क्यों परेशान था? किसी को आप लोग को मालूम है? मंगल क्यों परेशान था? मंगल कई महीनों तक अकेले। पहले क्यों नहीं बताई उसका? मंगल, ये सवाल मैंने पहले किया था ना आपसे, क्यों नहीं बताया आपने पहले? मालूम था तो बताना चाहिए ना। किससे डर रहे थे? मेरे से कि मैडम से? इतनी डरावनी दिख रही हूँ मैं? हाँ, फिर कि किससे डर रहे थे? क्यों नहीं बताया? कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही है कि गलत है? अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं करूंगी। एक प्रश्न ऐसा कर रही हूँ, सरल सा प्रश्न। भारत की राजधानी क्या है बताओ? भारत की राजधानी। और आप अपनी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी बताओ। राइट। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे पूर्व? इससे पहले कौन थे? विष्णुदेव साय के पहले कौन थे? याद कर बेटा, याद कर रहा, बता जल्दी बता। कका किसको बोलते हैं? कका। चाचा नहीं, चलो चाचा उनको बोलते। कका, कका कौन है? कका है? कका कौन है? भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री। चलो ठीक, कौन है काका? चलो ठीक है मैम, पढ़ाइए। संस्कृत की क्लास यहाँ है, 8वीं क्लास के बच्चे हैं। संस्कृत निश्चित तौर पर नया सब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर पर बच्चे भी जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे जवाब देने में, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से 20 दिन हो चुके हैं स्कूल खुले, 1 या 2 क्लास तो संस्कृत की अवश्य ही लगी होगी। बच्चों से जानते हैं संस्कृत कैसा सब्जेक्ट है बेटा? संस्कृत अच्छा, समझ में आता है? यस मैम। मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती है। कितने चैप्टर हो गए संस्कृत में? कितने पाठ हो गए? 3 पाठ हो गए। पहला पाठ कौन सा था? पहला पाठ कौन सा था? दूसरा पाठ कौन सा था? दूसरा पार्ट कौन सा था? अच्छा, तीसरा कौन सा चैप्टर है? अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, कौन सा है तीसरा? है अनुशासन। आपको नहीं मालूम तीसरा चैप्टर क्या है? क्या पढ़ रही हो? तो 8वीं क्लास में हो ना? 7वीं में कितना % था? 58 था। यस मैम। अच्छा, संस्कृत का कोई एक श्लोक सुनाओ। कौन सुनाएगा संस्कृत का श्लोक? एक श्लोक। मैडम पढ़ाई तो होंगी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ बताओ। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से। ठीक से याद नहीं है। आप कौन सुनाएगा पूरा अच्छे से? बताओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम्। सही है? यस मैडम सही है ये? गुरु वाला बताओ, आपको आता है? अच्छा, सबसे जरूरी बात, अभी ये संस्कृत का मैंने चर्चा किया, बच्चे थोड़ा बहुत जान रहे हैं और आगे भी जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये देख रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट टीवी लगाया गया है। निश्चित तौर पर स्मार्ट टीवी को इसलिए लगाया गया होगा कि बच्चे इसमें पढ़ाई करें। शायद पढ़ाई इसके आप लोगों ने की है इसके माध्यम से एक आध बार पढ़ाई? अभी आप बता रहे थे ना, एक बार हुआ है। एक बार आपने क्या पढ़ा था इसमें? क्या पढ़े थे इस टीवी में? आप ये बताइए, कौन कौन सी कक्षा में ये लगा है टीवी की? इसी क्लास में है? इसमें आपने एक बार पढ़ाई की है, उसके बाद एक बार भी इसमें नहीं पढ़े। ये पढ़ाई करने के लिए स्मार्ट टीवी यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन से पूरी तरीके से पैक है। दिखावे के लिए टीवी को यहाँ पर टांगा गया है, लेकिन बच्चों को इससे एक भी पढ़ाई अब तक नहीं करवाई गई है। बच्चे भी सोच रहे हैं कि कब टीवी खुलेगी और कब उन्हें पढ़ाया जाएगा टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से, लेकिन बच्चे शायद सोचते ही रहेंगे, क्योंकि ये जो टीवी लगा है ये कभी नहीं खुलेगा, ये मेरा मानना है। अभी मैंने आप लोगों से संस्कृत के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी हैं,
चलिए अच्छा ये बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन बताएगा? भारत के प्रधानमंत्री कौन बताएगा? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री कौन है? अभी अपने वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमान विष्णुदेव साय। ठीक। भारत की राजधानी? रायपुर। भारत की राजधानी, अच्छा छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। भारत की? दिल्ली, नई दिल्ली। मैडम की तरफ क्यों देखते हो? खुद से बताया करो ना। हाँ मैडम मैडम बताती है तो बताते हो, तुमको मालूम है कि नहीं है? बेंगलोर, हाँ वेरी गुड। बेंगलोर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़। कितने लोग सहमत हो इस बात से बेंगलोर राजधानी है छत्तीसगढ़ की? आपका पिछले में क्या परसेंट था बेटा? पिछले कौन 7वीं में कितना परसेंट था? नहीं पता मैम। नहीं मालूम, परसेंट नहीं मालूम। वेरी गुड। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला शक्तिनगर का सीजी भास्कर की टीम ने आज दौरा किया। निश्चित तौर पर काफ़ी सारी कमियां भी देखने को मिली। सबसे पहली बात तो स्कूल जहां संचालित है काफ़ी सारे ऐसी क्लासेस थी जिसमें सीपेज था और पानी टपक रहा था, लेकिन ये विषय आज का मेरा नहीं था। मेरा जो सब्जेक्ट था बच्चों को परखना, टीचरों को परखना कि कितनी पढ़ाई टीचरों ने कराई है बच्चों को अब तक और बच्चों ने टीचरों से क्या सीखा। निश्चित तौर पर कुछ क्लासों से मैं बहुत संतुष्ट होकर के निकली, लेकिन कई सारी ऐसी क्लासेस थी, कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें ढंग से पढ़ाना नहीं आता है, कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें भारत की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी के बारे में नहीं पता था, कई ऐसी क्लासेस थी जिन्हें विज्ञान के सूत्र नहीं मालूम था। कई क्लासों में जब मैंने देखा तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि अभी विज्ञान अगर वो पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रसायन, भौतिक और विज्ञान। वो क्या पढ़ रहे हैं ये भी जानकारी उन्हें नहीं थी। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और यही बच्चे जो हैं वो आने वाले भारत का भविष्य है। इनके भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल ना किया जाए। टीचर अच्छी तरीके से बच्चों को ज्ञान दे, पढ़ाई दे और इतने सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें जिससे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, बच्चों के दिमाग में बात बिल्कुल बैठे और वो सरल चीज़ उनके दिमाग में सरल तरीके से यदि कोई टीचर पढ़ाएगा तो सरलता से उनके दिमाग में सारी चीज़ें घुसेंगी और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। बच्चे छोटे से मन में बहुत सारी ख्वाहिश लिए हैं, उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर जब उन्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बच्चों को ठीक तरीके से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया जाएगा, पीछे की सारी चीज़ें छूटती जाएंगी और टीचर जो है वो आगे बढ़ते जाएगा। टीचर का पहला कर्तव्य होता है कि यदि बच्चा पढ़ रहा है तो पहले पीछे की पढ़ाई को देखे कि बच्चा पिछला कितना उसे याद है, तब कहीं जा करके वो आगे बढ़े। फिलहाल विजिट के दौरान काफ़ी सारी कमियां देखने को मिली, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली है। इस स्कूल में मैंने वादा किया है कि मैं दोबारा फिर आऊंगी और बच्चों से फिर जानकारी लूंगी। देखते हैं कितना असर बच्चों पर यहाँ मेरे आने का पड़ता है। बच्चों ने वादा किया है कि निश्चित तौर पर अगली बार वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सारे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।